भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक अत्यंत पावन, रहस्यमय और रोमांचकारी कथा है जो अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। यह कथा द्वापर युग की है, जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से कांप रही थी। कंस मथुरा का अत्याचारी राजा था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। इसीलिए जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो स्वयं उन्हें ससुराल छोड़ने गया। पर तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने दौड़ा, लेकिन वासुदेव ने समझाया। तू हमें मारे मत, बल्कि कारागार में बंद कर दे और हमारी हर संतान को जन्म के समय मार देना। कंस ने उन्हें कारावास में डाल दिया। एक एक करके उसने देवकी की 7 संतानों को जन्म लेते ही मार दिया। पूरे मथुरा में डर और अंधकार का साम्राज्य था। 8वां पुत्र, जो कृष्ण थे, जब जन्म लेने वाले थे, उस रात अष्टमी तिथि, भाद्रपद माह, अर्धरात्रि का समय था। मूसलधार वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वे नन्हे बालक नहीं, पूर्ण रूप से सजीव, चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव, देवकी से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, पर इस समय मथुरा में नहीं रह सकता। मुझे तुम गोकुल पहुंचा दो। तभी चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां गिर पड़ीं और यमुना शांत हो गई। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर यमुना पार कर गोकुल ले गए, जहां नंद बाबा और यशोदा रहते थे। उसी रात यशोदा के यहाँ एक कन्या जिसका नाम माया था, जन्मी। वासुदेव कन्या को लेकर लौट आए और कृष्ण को वहां छोड़ आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, तो वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। मुझे मारकर अब तुझे कोई फायदा नहीं होगा। कृष्ण और माखन चोरी की लीला। उधर गोकुल में जब श्री कृष्ण छोटे थे, वे नटखट और चंचल बालक थे। यशोदा मैया उन्हें बहुत प्यार करती थीं, लेकिन कृष्ण की एक आदत थी माखन चुराना। गोकुल की हर ग्वालिन शिकायत लेकर आती, मैया यशोदा, तुम्हारा लाल हमारे घर आता है, मटकी फोड़ता है, सारा माखन खा जाता है और बंदरों को भी बांट देता है। यशोदा मैया हौंसती और कहती, मेरा कन्हैया तो छोटा सा है, वो कैसे दीवार पर चढ़ेगा। लेकिन असल में कृष्ण अपने दोस्तों के साथ योजना बनाते थे। एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर मटकी तक पहुंचते और जैसे ही माखन मिलता, जय माखन चोर कहते हुए बांट लेते। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया। माखन मुंह पर लगा था। कन्हैया, तूने माखन खाया? कृष्ण ने भोलेपन से कहा, नाही मैया, तोहरे ललना तो कुछू नाही किले। यशोदा हौंसती, लेकिन फिर कभी रस्सी लेकर दौड़ती। कृष्ण भागते भागते थक जाते और फिर पकड़े जाते। यशोदा ने सोचा, आज बांध ही दूं इस नटखट को। उन्होंने रस्सी लाई, लेकिन हर बार रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती, चाहे जितनी लंबी ले आती। आखिरकार जब यशोदा का हृदय प्रेम से भर गया, तभी कृष्ण बांधने को तैयार हुए। यह लीला दर्शाती है कि भगवान केवल प्रेम से बांधते हैं, बल या नियम से नहीं।